प्रेम से बोलो। आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ी कर्री मेहनत करनी है। एक बाप ही बेटे को बताता, बेटा मैंने ये कोठी तैयार करी, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत। यदि बच्चा मेहनत नहीं करता तो बाप को दुख होता है, बोले मैंने मेहनत करके इस मकान को खड़ा किया है और ये मेहनत ही नहीं करना चाहता। बिना मेहनत के वह मूर्ति नहीं बन सकती और बिना मेहनत के आपकी कोठी नहीं बन सकती। कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। गोपियों ने वहां उस बांसुरी को श्रवण किया। कहते हैं महाराज एक गोपी दुग्ध का दोहन कर रही थी, उसी समय बांसुरी रूपी दूती पहुंची। बोले तू दूध दो रही है? अरे कन्हैया तुझे पुकार रहा है। दूध को फैला दिया, दौड़ने लगी। बांसुरी रूपी दूती ने कहा, देख कन्हैया का नाम सुन के तूने दुग्ध को फैला दिया, ये तो बात समझ में आई। ये बात समझ में नहीं, दूध भरना मतलब निकालना बंद कर दिया, लेकिन ये बात समझ में आई दूध क्यों फैला दिया। गृहस्थ जीवन में दूध फैलना बहुत बड़ा अपराध होता है। महाराज गोपी कहने लगी, बोले भैया मैं पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण के उस रास में प्रवेश करना चाहता हूं। यदि कोई काम अधूरा रह गया और रास के मध्य में वहीं पर मेरा दिमाग या मन चला गया, तो जितनी देर के लिए वो जाएगा उतनी देर के लिए मैं रास के उस आनंद से विलग हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। अरे ये पहला अवसर मिला है भगवान के साथ नृत्य करने का, मैं इस अवसर को नहीं खोना चाहती। इसलिए महाराज दूध को फैला के मारा। एक गोपी महाराज स्नान कर रही थी, स्नान करते वक्त भागी। जैसे ही भागी महाराज, पति ने महाराज साड़ी डाली, बांध दिया कुर्सी पर। सासू निकले, कुलटा कुलक्षणा, शर्म नहीं आती, लाज नहीं, रात्रि में कहां भागी जा रही है। महाराज पति सामने खड़ा हुआ डंडा लेकर। यहाँ पर महाराज पत्नी सुदबुद खो चुकी है। वह गोपी कहने लगी, देख पति, एक पंडित ने 7 फेरे लगाकर तेरा मेरे साथ वरण किया है। तेरा वरण मेरे साथ अर्थात मेरे शरीर से तेरा वरण है। देख शरीर तेरा है लेकिन आत्मा तो गोविंद की है। मैं शरीर तुझको देती हूँ लेकिन आत्मा तो गोविंद में जाकर ही मिलन होगा। उसी समय महाराज ब्रह्मरंध्र में सांस को रोक कर आत्मा को बाहर निकाल दिया। शरीर धड़ाम से न पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसी ऐसी लीला है महाराज। पहुंच गई महाराज। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वः व्रजश्यानामयं कच्चिद् भूतागमन कारणम्। रजन ये सा घोरी रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह ध्येयम स्त्री विसुमाध्यमा। रजन ये सा घोर रूपा, पहले तो स्वागत कर दिया, फिर कहने लगे, हरि गोपियों, इस घोर काल रात्रि में तुम लोग हमारे पास आ गई क्यों? अरे तुम जो है पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती। ये पतिव्रत धर्म का लक्षण नहीं है कि रात्रि में अर्धरात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम हमारे पास आ गई। महाराज गोपी कहने लगे, हे ठाकुर बड़े निष्ठुर हो। एक तो बांसुरी बजाकर हमें बुलाते हो और फिर कहते हो कि महाराज हम पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये गलत बात है, आपको नहीं आना चाहिए। गोपियां कहने लगी, हे ठाकुर हमें एक बात बताइए। एक गोपी है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति की खूब सेवा करती है। पति कहीं जाने लगा तो कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आप चले गए तो मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई मैंने संकल्प लिया, बिना आपके दर्शन किए सुबह, बिना आपको महाराज तैयार किए, बिना आपको खिलाए मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। इतना गहरा हमारा पतिव्रत धर्म। और आजकल तो महाराज पतिव्रत धर्म का नाम ही निशान मिट गया है। प्रेम से बोलो। और सुबह सुबह पहले अपना भोग लगा लें, बाद में पति के दर्शन करें।
और बहुत से घर में तो ऐसा भी होता है महाराज, पति तो सुबह उठ गए, पत्नी सो रही है, चाय बना के पति देव ला रहे हैं, देवी उठिए, योर वेलकम। लेकिन यहाँ पर गोपियां कहती हैं, ठाकुर आप ही बताइए, वो पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती है, वो कहीं जाना चाहता है, उसने वहां उपाय किया, अपना एक चित्रपट अपनी पत्नी को दिया, देवी देख तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा और मेरा काम हो जाएगा, सुबह सुबह उठाकर और मेरी इस तस्वीर की पूजा किया कर, इन्हीं को भोग लगाया कर, उसके उपरांत खा लिया। बोले ठीक है भाई, ये बात ठीक है। वह महाराज पति चला गया, पत्नी ने सेवा करना प्रारंभ किया, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करती और कुछ ही दिन बाद उसका पति पुनः वापस आया। उसने दरवाजा खटखटाया, प्रातः काल का समय था, उस समय महाराज गोपी बैठी आसन पे अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही, और वही समय महाराज पति आ गया दरवाजे पर। विकट समस्या सामने आ गई। आज गोपियां कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया उसके सामने विपरीत स्थिति आ गई, आप बताओ क्या करना चाहिए। वो यदि पूजा करना बंद कर दे तो अधूरी पूजा हो जाएगी, पूजा खंडित मानी जाएगी, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। बोले हाँ ठीक बात है। और महाराज यदि वो नहीं खोलती है तो पति शोर मचा रहा है, खोल खोल खोल, मैं थका हुआ हूं, खोल, मैं खोल। यदि मैं दरवाजा नहीं खोलती हूं, मैं पति नाराज होते हैं, इससे भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन। क्या करना चाहिए हे ठाकुर आप ही बताओ। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें जीव ना पता क्या करना चाहिए। बोले अरे जब सचमुच के पति आ गए हैं तो झूठ मूठ के पति तस्वीर की पूजा करने से क्या लाभ। गोपियां ने ताली बजा दी और कहने लगे, हे ठाकुर अपने ही प्रश्न में आप स्वयं ही फंस गए, प्रेम से बोलो। बोले मैं समझा नहीं। आज गोपियां कहने लगी, हे ठाकुर आप हमें नहीं मिले थे तब तक हम चित्रपट रूपी अपने पति की सेवा कर रही थी। अरे जब ठाकुर आप मिल ही गए हो तो उन झूठे पति की सेवा करने से क्या लाभ, जब सच्चे पति तो आप ही हैं, इस पूरे संसार के पति आप ही हैं। जब आप हो तो मैं उस तस्वीर की पूजा करने से क्या। सही बात है महाराज, हम तस्वीर की पूजा तब तक कर रहे हैं, हम उस मूर्ति की पूजा तब तक कर रहे हैं जब तक कि ओरिजिनल में भगवान नहीं आ जाते, तभी तक तो कर रहे हैं महाराज। जिस दिन आ जाएंगे वाह, क्योंकि उसी में से निकल के आएंगे। गोपियां भी कहने महाराज जब तक झूठ फूट के पति की हम सेवा कर रहे थे, तस्वीर की उस मूर्ति की पूजा तब तक कर रहे हैं जब तक कि आपने, जब आप मिल ही गए हैं तो उनकी सेवा करने से क्या लाभ। तो भैया सबका पति एक है, वो जो आपके पति परमेश्वर है ना, वो तब तक हैं जब तक कि वो पति नहीं मिल रहे हैं। बात को समझ लेना, वो पति, वो परमात्मा नहीं मिल रहे तब तक वो पति है, तब तक उनकी सेवा की। और जिस दिन वो मिल जाए, हाथ में माला झोली ले लेना, सीधे वृंदावन आ जाए। प्रेम से बोलो बिल्कुल महाराज। बहुत सा परिवार हमारे पास आता है, महाराज पति देव हमें भजन नहीं करने देते। बोले भैया भजन करने कहाँ देगा, वो अपने आप को ही परमेश्वर समझ रहा है ना। प्रेम से बोलो, असर तो होता है महाराज, है धीरे धीरे करके असर होता है। प्रेम से बोलो। इस प्रकार महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के उस हृदय भाव को जाना और यहाँ पर रास प्रारंभ किया। भोलेनाथ जी भी आए महाराज, अन्नपूर्णा के पास रोज जाते, कहते मैं भिक्षाम देही, और अन्नपूर्णा मैया जो दे देती भैया मैं पोटली में बांध कर लिया थे, पूरे संसार को पोषण करते भोलेनाथ जी। लेकिन मैं अब की बार गए, भिक्षाम देही अन्न देने वाली थी अन्नपूर्णा मैया, तुरंत कहा ना ना यहाँ से काम ना चलेगा मैया, आज पहली बार तुमसे मांग रहा हूँ, कुछ दे दो। बोले क्या चाहिए, अपना स्वरूप दे दो। अपना स्वरूप, बोले हमारे स्वरूप का आप क्या करेंगे भोलेनाथ। बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, धरा धरती पर अवतार लेकर आए, असंख्य गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, मुझे भी नृत्य करना है तो चले जाओ। बोले महाराज पुरुष का निषेध लिख दे, साइन बोर्ड लगा दिया दरवाजे पर, पुरुष निषेध, पुरुष नहीं जाएंगे महाराज, पुरुषों का प्रवेश नहीं है।
पुरुष नहीं जाएंगे। मैं मुझे तो जाना है। अन्नपूर्णा मैया एक काम करो, अपना स्वरूप दे दो। हाँ, अन्नपूर्णा ने आज भोलेनाथ जी को साड़ी पहना दी, बढ़िया सुंदर। महाराज आज जो है कांतर लटक रही थी कानों में, उन कांतरों को हटाया, सोने के कुंडल पहना दिए। नाक में महाराज बिच्छू लटक रहा था, उसको हटाया, नथनी पहना दी। माथे पर महाराज छोटा सा सांप लटक रहा था और ऊपर महाराज टीका पहना दिया, लॉकेट पहना दिया। अब बढ़िया सुंदर आज श्रृंगार किया है। और जटा तो महाराज लंबी लंबी थी, शैम्पू से धो दिया, उनको साफ कर दिया, सब गंदगी निकाल दी, लंबे लंबे बाल, जूड़ा बना के तैयार। प्रेम से बोलो। और लंबा सा घूंघट लगा के भोलेनाथ जी आज प्रवेश करते हैं रास में। जैसे ही महाराज इस गोपी को देखा, भैया गोपी तो बड़ी तगड़ी, बड़ी भारी। अब भोलेनाथ जी हैं। देखो ये लक्षण ग्रंथों में ऐसा आया है कि आदमी औरत बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी चाल नहीं चल सकता। लक्षण ग्रंथों में आया है कि 65 प्रकार से पुरुष चलता है और करीब 375 प्रकार से माताएं चलती हैं। आदमी औरत बन सकता है, लेकिन उसकी चाल को लाना बड़ा कर्रा काम है। भोलेनाथ जी मैं औरत तो बन गए, लेकिन चाल कहां से लाए? मैं चल रहे पहलवान की तरह। प्रेम से बोलो, चल पहलवान की तरह रहे। आज तो विशाखा ने देखा, ललिता ने देखा, माँ ये गोपी कहाँ से आ गई, माँ जी चल कैसे रही है? जाके चाल तो समझ में ना आ रही, कुछ गड़बड़ है, जाके चाल में कुछ गड़बड़ है। माँ तुरंत आए भोलेनाथ जी के सामने, बोले घूंघट हटा, कौन है, कहाँ से आई है? अब भोलेनाथ जी बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी। कभी उधर भाग जाए भोलेनाथ जी, कभी पूरे रास में खुद ही ताता थैया कर रहे हैं नाचने, कहीं उधर कहीं। विशाखा और ललिता भी पीछे पीछे भाग रही, बोले हम तो घूंघट हटाए के देखेंगे तू है कौन है। जबरदस्ती महाराज पकड़ लिया है और घूंघट को जैसे हटाया, ललिता ने देखा, ओहो मंत्र मुग्ध हो गई। ओहो क्या बात है महाराज, सुंदर लॉकेट भी धारण कर रखा है, सुंदर नथनी भी धारण कर रखी है, कानों में कुंडल भी लगा रखा है और ऊपर महाराज तिलक भी लगा रखा है, टीका भी, सुंदर साड़ी भी पहन रखी, संगी संग तुर्रादार मूछ भी धारण कर रखी है। प्रेम से बोलो। ललिता ने शोर मचा दिया, भैया जी कोई बरसाने ते ना आई, जी कोई नंदगाम ते ना आई, जे तुम्हारा कैलाश पर्वत ते आई है, ये गोपी ना है गोपा है। बोले गोपेश्वर महादेव की। श्री धाम वृंदावन में उनका मंदिर है, कभी आए दर्शन करें गोपेश्वर महादेव का। गोपी बनकर महाराज उपस्थित हैं। यहाँ पर महाराज रास प्रारंभ हुआ। रास के मध्य में अहंकार जागृत हो गया। किनको? अहंकार क्यों जागृत हुआ? क्योंकि भैया हमारे ठाकुर तो अनेक रूप बना सकते हैं। गोपियों के साथ जब नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने अनेक रूप बना लिए, एक गोपी के साथ एक कृष्ण, एक गोपी के साथ एक कृष्ण। गोपियों के अंदर ये भाव जागृत हुआ, ओहो ये लाला जो माखन मिश्री खाता हमारे आतंक जी हमारे स्वरूप पर ही मोहित है वो हमारा। उसको लगा, क्योंकि भैया श्रेष्ठ भक्त वो ही है जो भीड़ में भी अकेला रहे। भाई आपसे पूछा भाई कहाँ हो, बोले मैं अकेला हूँ भागवत में। हाँ, जो भीड़ में भी अकेला। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो महाराज जो है अकेला होता है लेकिन भीड़ में होता है। जैसे महाराज मालियों को देखो, महाराज वो बैठ जाते हैं बगीचे में, उधर शोर मचाते हैं, उधर शोर, अपने आप ही प्रश्न करता है, अपने आप ही उत्तर देता है। वो अकेले होने के बावजूद भी भीड़ में रहता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भीड़ में भी अकेला होता है। भैया भीड़ में बैठो जरूर, लेकिन अकेले केवल मैं हूं और मेरा प्रियतम है। प्रेम से बोलो, मैं हूं और मेरा प्रियतम है। अतः श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जब गोपियों के अंदर ये अहंकार जागृत हुआ कि ये मेरे साथ में नृत्य कर रहा है, तो जहां पर मैं होता है वहां पर महाराज भगवान नहीं होते, तुरंत अंतर ध्यान हो गया। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं, समस्त गोपियां रुदन करने लगी। और रुदन करते करते महाराज उन्होंने बड़ा सुंदर भव्य गोपी गीत गान किया है। रुदन करती जा रही हैं और सबको स्मरण करती जा रही हैं, अपनी लीलाओं को स्मरण करती जा रही हैं। देखो भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम नहीं आया है, कहीं भी नहीं आया। एक सखी, केवल सखी,
ललिता के साथ एक सखी, विशाखा के साथ एक, कृष्ण के साथ एक सखी, एक सखी। भगवान श्री कृष्ण उसी सखी को लेकर अंतर्जान हो गए। एक सखी, राधा रानी का नाम। किसी ने पूछा महाराज राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं आया? बोले इसका कारण है राधा ही रानी कथा सुनाने वाली, वो कहां से आ जाएगी? प्रेम से बोलो। अरे श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? राधा रानी, राधा